आचार्य वर्ग प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, आपसे गायत्री के विषय में एक तरह से कहें तो आशीर्वाद प्राप्त करने का आज मन है और वो होगा भी। पर उससे पहले मैं ये आपसे सादर निवेदन करूँगा कि हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के विषय में भी आप कृपया कुछ बताएं। हम भी असल में एक तरह से उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और दूसरा बार बार उनका सत्संग चाहते हैं, उनकी बात हो या उनके विषय में बात हो। तो उसी वजह से आपसे ये निवेदन है और मुझे लगता है कि आप उनके बारे में एक नई तरह से परिचय हमें देंगे। 2010 कुरुक्षेत्र में एक सभागार में श्रीमद् भगवद गीता पर एक कार्यक्रम देने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम पूर्ण हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मंच पर आए और उन्होंने मेरे वक्तव्य के विषय में कुछ कहा। उनके उस मंच से उतरने के उपरांत हम दोनों एक साथ खड़े हुए, बातचीत हुई। उन्होंने घर आने का आग्रह किया, पर मेरी व्यस्तता कुछ भिन्न थी, मैं नहीं जा पाया। पर उनके उस विलक्षण व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना मैं नहीं रह पाया। उसके 2 वर्ष उपरांत एक पुस्तक का विमोचन और मंच पर मैं और वो दोनों, इस बीच में कोई संवाद नहीं। उस विमोचन के उपरांत का संवाद कुछ समय चला और उस संवाद से अपने हिस्से का प्रभाव लेकर के मैं आया। तीसरा परिचय मेरा एक अन्य कार्यक्रम और था। उसमें वो मेरा सौभाग्य है कि एक टिमटिमाते दीपक के समक्ष एक सूर्य उपस्थित हुआ, उसे फिर सुनने के लिए वो आए। कार्यक्रम के उपरांत फिर से उनके साथ समय व्यतीत हुआ और इसके उपरांत उनके जाने से लगभग 10-12 माह पूर्व लगभग उनसे फ़ोन पर बात हुई। एक साथ कार्यक्रम करने की बात हुई। मेरी भी बड़ी गहरी अभिरुचि थी कि वो हो, पर विधाता को संभवतः वो स्वीकार नहीं था और वो अवसर जुटा, हम नहीं पाए। वो अपने आप में विलक्षण थे, विरले थे। ज्ञान तपसा एक शब्द है भगवद गीता का। ज्ञान जब तप बन जाए, सामान्यतः ज्ञान अगर जीवन में अनुभूत स्तर पर अवतरित ना हो तो नाक पर बैठ जाता है। आई नो ऑल बट कैन डू नथिंग। मैं दुनिया के बारे में जानता हूं, कर कुछ नहीं सकता। पर जब ज्ञान तप बन जाए, जब वो जीवन में अवतरित हो जाए, जीव केवल चमड़े की जीभ से बोलने वाला ना रह जाए, अपितु ज्ञान उसके आचरण स्वरूप जीवंत हो जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसे ज्ञान तपसा कहते हैं। वो महान प्रतिभा ज्ञान तपसा थी। ज्ञान का तप उनमें प्राण प्रतिष्ठित था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो एक नाम उनका डॉक्टर प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा, ये तो वो एक नाम था जो इस पृथ्वी ने उन्हें दिया। मूल पहचान उनकी जीवात्मा की, उनका मूल हस्ताक्षर एक संत था। वो एक संत थे, हैं, क्योंकि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी वाणी का समर्पण किया हो वो कभी मरते नहीं हैं। हमारे यहाँ ये कहावत है कि संत सुधारक शहीद, ये कभी मरते नहीं हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती, ये मरते नहीं हैं। और वो महान संत भी एक सुधारक की भूमिका का निर्वाह करते हुए, जन जन को अपनी विद्या से आलोकित करते हुए पूरा जीवन इसी प्रकार जिया उन्होंने। कहना और हो पाने में अंतर है।
यही ज्ञान तपसा है, कहा भी हुए भी। ये वो परिचय है जो मैं उनका व्यक्तिगत स्तर पर जानता हूं। बहुत कम स्थूल साक्षात्कार होने पर भी उनकी प्रतिभा, उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव मुझ पर है वो तरंगों के स्वरूप में अधिक है। शरीर की सीमाएं हो सकती हैं, गलता है, सड़ता है, बूढ़ा होता है, नष्ट होता है, पर ना तो छोड़ की तरंगे कहीं जा सकती हैं, वो अक्षरा है, और ना ही ऐसे जीव के वो संस्कार कहीं जाएंगे, चूंकि वो पहली प्रतीक्षा में होंगे। मैं ये लिख करके कह सकता हूं, लिख के कैसे कह सकते हो आप क्या लिखने का अधिकारी हो? नहीं, आप इसे एक मुहावरा समझें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हृदय की गहरी वेदना कहती है कि ऐसा जीव जब यहाँ से जाता है तो अगले क्षण उसको फिर से जन्म लेने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि काम के आदमी की बड़ी आवश्यकता हर जगह है। काम के आदमी की आवश्यकता पृथ्वी पर जितनी है उससे कहीं अधिक भगवान को है। उसे भी इस कली काल में इस प्रकार की संत आत्माओं को इससे बड़े असाइनमेंट देने के लिए वो स्वयं डराई था कि ये इसका अध्याय पूर्ण हो और मैं अगला इसे कहीं ना कहीं कार्य सौंप दूं। तो मैं कह सकता हूं कि ही इज एक्टिव, मोर एक्टिव, मे बी 24/365 एक्टिव, जो आकर के आपको आंदोलित करते हैं, प्रेरित करते हैं, जो उनके सुने गए शब्द जिन जिन ने उनको सुना उनको प्रेरित करते हैं। या और क्या है, वो सक्रियता ही तो है उनकी जो प्रेरित करती है। वो क्या थे ये जानने से अधिक महत्वपूर्ण है वो क्या हैं। वो आज भी सजीव उसी स्वरूप में हैं। वो अपनी प्रेरणाओं के स्वरूप में सजीव हैं, अपने वचनों के रूप में सजीव हैं, अपनी सरलता, सहजता, सौम्यता के रूप में सजीव हैं। ज्ञानी कैसा होना चाहिए, पिताजी दिखा के लाओ तो कोई उनको जाके दिखा लाए। अब तो यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, तो यूट्यूब पे दिखाओ बेटा, ज्ञानी हो ऐसा हो। अतीत के काल के तो सुने हमने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसे, देखे तो नहीं। अभी हाल के काल का देखना है तो ये गया अभी अभी। ज्ञानी ऐसा हो, बस मुझे यही कहना है। सच में एक तरह से फिर से गुरुदेव का जैसे अवतरण हो जाता है। और मुझे लगता है आपकी इन बातों को सुनने के बाद, जिस तरह से सुनने से पहले कामना थी कि गुरुदेव को फिर से जाने, एक नई तरह से जाने, तो वास्तव में जो उनकी भीनी भीनी सी उपस्थिति अपने आसपास लगती है, तो लगता है कि वो भीने के अलावा भी है, उससे आगे की भी है, और उसकी संभावनाएं हमारे अंदर निहित हैं कि उस उपस्थिति को कितना महसूस करते हैं। तो गायत्री से होकर एक रास्ता वहाँ पर जाता है, हम कोशिश करेंगे उस पर चलें और उनकी उपस्थिति को महसूस करें। प्रणाम आचार्य। प्रणाम।